देश की राजधानी दिल्ली समेत अन्य भागों में कोविड-19 के बढ़ते केसों ने लोगों को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में केस पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर अक्सर लोग बिना मास्क के घूमते हुए और महामारी से बचने के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अभी भी यह वायरस अपने आप को तेजी से बदल रहा है और इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। संस्था के अधिकारियों ने यह बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के सभी उप वेरिएंट जैसे कि BA1, BA2 और XE पर नजर रखे हुए हैं। बढ़ते हुए केसों के संदर्भ में जब हमने डॉक्टर से बात की और समझना चाहा कि XE वेरिएंट इन बढ़ोतरी के पीछे तो नहीं है, तो उन्होंने बताया कि वेरिएंट्स और वेव्स आती जाती रहेंगी, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाली वेव्स पिछले साल की तुलना में कम घातक रहने की संभावना है। सर, ये बताइए, दिल्ली और देश में हाल में कोरोना के केसेस बढ़ने का क्या कारण है? पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि कोविड के केसेस धीरे धीरे कुछ एक रीजंस में इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। स्पेशली दिल्ली NCR के अंदर भी बढ़े हैं, कुछ केसेस गुजरात में, महाराष्ट्र में भी बढ़े हैं और उनकी कई सारी वजह हो सकती हैं। एक वजह ये भी हो सकती है कि अब हमारी एक तरह से पूरी ओपन इकॉनमी हो गई है। हम जब आ जा रहे हैं, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है कि वायरस जो है अपने आप को बदल रहा है और शायद उन लोगों को अफेक्ट कर रहा है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है। ये जो हमने जनवरी के अंदर देखा, जब ओमिक्रॉन की वेव आई थी, तो सडनली केसेस बढ़े, बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े और फिर वो बहुत तेज़ी से कम भी हुए। उसकी वजह ये थी कि इन्फेक्शन वो बहुत तेज़ी से फैलता था। ओमिक्रॉन इन्फेक्शन ज़्यादा कंटेजियस था, लेकिन उसकी विरुलेंस, उसकी मारक क्षमता बहुत कम थी, तो इसलिए वो चला भी बहुत जल्दी गया और कम भी बहुत जल्दी हो गया। और ऐसा हमने टिपिकली देखा है वायरल इन्फेक्शंस में, जब वो आते हैं ओवर द ईयर्स, उनकी जो विरुलेंस होती है, उनकी जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ करने की ताकत होती है, वो कम होती चली जाती है। और सिमिलर चीज़ हमने ओमिक्रॉन में भी देखी है। अभी कुछ दिनों से ये ऐसे न्यूज़ में बातें आ रही हैं कि स्कूल्स खुले हैं, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, टीचर्स में हो रही है, और वो एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शायद सबके खुलने की वजह से, आने जाने की वजह से, खुलने की वजह से वो पॉकेट्स बन गई हैं जो अभी तक जिनके अंदर इन्फेक्शंस नहीं हुआ था या बहुत हल्का हुआ था, अब वो अफेक्ट हो रहे हैं। क्या ये सीरियस बात है? क्या ये इन्फेक्शन जो है हल्के में निकल जाएगा या तेज़ होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। बट अपने एक्सपीरियंस से जो हम बताएं, तो जो हमने ओमिक्रॉन में देखा, ये इन्फेक्शन हल्का ही है और शायद हल्का ही रहेगा। क्या ओमिक्रॉन के अन्य उप प्रजातियों की तुलना में XE ज्यादा संक्रामक है? ओमिक्रॉन के जो पहले दो वेरिएंट हैं, BA1 एंड BA2, वो वेरिएंट ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहे हैं और वो ओमिक्रॉन की तरह हैं। उसी का एक नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है जिसको XE बोला है, और ये सिर्फ एक दो केस आपके गुजरात में मिले और कहीं तो इसकी कोई खबर आई नहीं। ओमिक्रॉन ऑलरेडी इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैलता है और ये भी उसी का ही पार्ट है, तो जो इन्फेक्टिविटी है वो काफ़ी, ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी काफ़ी हाई है। अगर हम ओमिक्रॉन को कहें कि वो उसमें मान लो पहले वेरिएंट से वो 500-600 % बढ़ गई थी, तो इसमें मैक्सिमम फ़र्क पड़ा होगा तो 50-100 के आसपास में और बढ़ गई है। लेकिन इसमें घबराने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है जो ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन है वो बिल्कुल माइल्ड है, और ये देखा गया कि जो XE के साइन सिम्टम्स हैं वो भी उसी तरह से जो कि ओमिक्रॉन के थे, कोई अलग से उसमें सिवियरिटी नहीं दिखी। क्या इस बार कोरोना के कुछ अलग लक्षण दिखेंगे? देखिए, जो हमने 2 साल के अंदर कोविड के अंदर देखा है कि मोर और लेस सिम्टम्स सेम ही होते हैं, उनकी सिवियरिटी बदल जाती है। कि पहले जो वेरिएंट थे वो लंग्स में इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहे थे, फिर बाद में ओमिक्रॉन आया, वो हमारे गले के अंदर, नाक में ज़्यादा उसने इफ़ेक्ट किया, लंग्स में कम इफ़ेक्ट किया। तो सिम्टम्स वही हैं, उनकी सिवियरिटी बदल जाएगी, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि सिम्टम्स ज़्यादातर वही रहेंगे। फीवर है, सोर थ्रोट है, रनिंग नोज़ है, या आप कहें बॉडी एक है,
मसल पेन्स हैं, यही मेजर सिम्टम्स हैं इनके, और लूज़ मोशंस, ये मेजर सिम्टम्स हैं। और अभी भी वही सिम्टम्स देखे गए हैं, कोई नए सिम्टम्स ऐसा इस वेव के अंदर या ये जो नया वेरिएंट आ रहा है इससे कहीं दुनिया में कहीं कोई नए सिम्टम्स रिपोर्टेड नहीं है। आने वाले समय में क्या हमें नई कोरोना लहर देखने को मिलेगी? वेव्स आती रहती हैं, आती रहेंगी, लेकिन वो वेव्स जैसा हमने पिछले साल देखा अप्रैल मई के अंदर, वो सुनामी था, वो वेव नहीं थी, वो एक तूफ़ान की तरह था। तो क्या तूफ़ान आएगा? ज़रूरी नहीं है कि तूफ़ान आए, वेव्स आएंगी जाएंगी, उनके अंदर इन्फेक्शंस होंगे, और वो इन्फेक्शंस हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा हों, मगर ज़्यादातर लोगों को वो हल्के ही इन्फेक्शन रहेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि यही हमारा लास्ट वेव का एक्सपीरियंस है। अगर कुछ बच्चों में संक्रमण पाया जाता है तो क्या स्कूलों को बंद कर देना उचित है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओमिक्रॉन ऑलरेडी जो इन्फेक्शन था वो बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर या बड़ों के अंदर सब में हुआ, क्योंकि इन्फेक्शस है तो जितने भी लोग हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होगा। अगर छोटा मोटा किसी को खांसी जुकाम है और उसमें जाके आप टेस्ट कराते हो तो पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। अगर आप कोई कैंप कर दें, स्कूल के अंदर ही कैंप करें और उसमें फिर पता लगाएं कि कितने लोगों को ये कोरोना वायरस है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे। तो वो मुझे लगता है कि इस तरह की शायद एक्टिविटी हुई है, या इस तरह से एक ही स्कूल में इतने सारे बच्चों का टेस्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर उनको माइल्ड सिम्टम थे, किसी के अंदर, वो जो बच्चे हैं किसी के अंदर कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं है, सारे माइल्ड सिम्टम हैं, तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली मिल सकती है। और उसके लिए स्कूल बंद करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनर सिम्टम जैसे खांसी जुकाम ये बच्चों के अंदर काफ़ी कॉमन होते हैं। वो जब एक दूसरे के साथ में मिल के खेलते हैं, कूदते हैं, तो ट्रांसमिशन होता है, और ये हमेशा से रहा है। ये नहीं कि सिर्फ ओमिक्रॉन के या कोरोना वायरस के अंदर, सभी के अंदर इन्फेक्शन जो बच्चे के अंदर एक दूसरे में फैलता है। क्या करना चाहिए कि बच्चे, अगर कोई किसी को भी खांसी जुकाम है तो आप उस व्यक्ति की या उस बच्चे की छुट्टी कर सकते हैं, बाकी और जो क्लासेस है वो लगातार चलते रहनी चाहिए। तो ये सिर्फ कहना कि ये बच्चों के अंदर ही है और स्कूल खुलने की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, तो बिल्कुल इसका कोई ये निराधार है। बच्चों में वैक्सीनेशन ना होने के कारण क्या उनमें ज़्यादा संक्रमण दिखाई दे रहा है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है या जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, उनके अंदर दोबारा इन्फेक्शन अगर होता है तो वो ज़्यादातर माइल्ड होता है, हल्का होता है। तो अगर जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनमें माइल्ड होगा। बच्चों के अंदर वैक्सीन का इंसिडेंस बहुत कम है, ना के बराबर है। तो एक नेगेटिव चीज़ उस सेट ऑफ पॉपुलेशन के लिए ये है कि वो वैक्सीनेटेड नहीं है। क्या वो पॉपुलेशन पुराने इन्फेक्शन की वजह से उनको भी वो इन्फेक्शन हो रखा है? ये भी पॉसिबल है, बिकॉज़ घरों में इन्फेक्शन गया था तो इन बच्चों को भी हुआ होगा, घर में हुआ होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुके हैं। हाँ, वैक्सीनेशन ना होना एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, जिसको हमें धीरे धीरे हो सकता है कि वैक्सीनेशन बच्चों के अंदर खुले और उस चीज़ को हम कवर अप कर सकें। छोटे बच्चे वैक्सीनेशन से क्या इन्फेक्शन रुकेगा? ऐसा तो नहीं है। हमारी सिवियरिटी सिर्फ कम होती है, ये अभी तक जितना भी रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं। तो वैक्सीन मिल गया होता तो ये बच्चे इन्फेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है। वो हम वैक्सीन जो लगा रहे हैं वो डेफिनेटली सिर्फ इसलिए है कि सिवियरिटी कम हो, और बच्चों के अंदर कोई इतनी अच्छी स्टडी नहीं मिली है कि जिसमें ये पता लगे कि ये बहुत ही सक्सेसफुल है, इफ़ेक्टिव है। तो अगर इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन को तो हम नहीं रोक सकते, वैक्सीन से भी नहीं रोक सकते। सिवियरिटी डेफिनेटली कम होती है, तो अगर वैक्सीन मिलेगा तो डेफिनेटली बच्चे भी उसमें सुरक्षित रहेंगे मॉर्टेलिटी या सिवियरिटी के हिसाब से। सर, जैसे भी केसेस बढ़ते हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि एक डर का माहौल बन जाता है, क्या ये उचित है? देखिए, मैं कहूँगा डर होना ज़रूरी है ना। इन्फेक्शन से अगर हमें बचना है तो इन्फेक्शन का डर होना ज़रूरी है। चाहे वो डर क्रिएट करना ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, कम क्रिएट कर रहे हैं, हम उसको कह सकते हैं, पर डर के साथ ही अवेयरनेस आती है। डर होने की वजह से ही हम थोड़ा ध्यान रखेंगे अपना, तो थोड़ा डर होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें जो है जितनी इन्फॉर्मेशन लोगों में हम ट्रांसमिट कर सकते हैं और उन्हें बार बार याद दिला सकते हैं, उतना ही अच्छा है। देखिए, अब जैसे ही ये चीज़ें खुली हैं,
सब लोगों ने घूमना फिरना शुरू कर दिया, मार्केट्स पूरी फुल हैं, सड़कों पे उतनी ही भीड़ है, स्कूल भी खुल गए, सब चीज़ खुल चुकी है। जब सब चीज़ खुल जाएगी तो एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ेगा, एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ेगा तो इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपना जो सही तरीका है जिससे हम बच सकते हैं, वो फिर उनमें लैत लाली करते हैं, मास्क नहीं पहना चलता है, वो चलता है वाला एटीट्यूड ना रहे, डर रहना चाहिए। बिकॉज़ हमें किसी को भी नहीं पता है कि अगर 100 लोगों में इन्फेक्शन होगा वो कौन 4-5 बदनसीब हैं जिनको ज़्यादा हो जाएगा। तो उन 100 के 100 लोगों को पूरा ध्यान रखना पूरा ज़रूरी है। नए संक्रमणों के मामले के संदर्भ में आप देश की परिस्थितियों को आज कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत कम है और ये एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर हैं, और इस चीज़ से जितने कम इन्फेक्शंस हैं वो इस समय हैं, उससे हमारी ज़िंदगी के किसी भी डे टू डे उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेट अस जस्ट मूव ऑन एंड दिस विल जस्ट कंटिन्यू।